तो अन्य अन्य पुत्र भिन्न भिन्न कर सकता है। अगर किसी को 5 पुत्र है तो बरखी जो पहला बरखी हो, दूसर बरखी हो, पहले बरखी से पांचों पुत्र अपने अपने आंगन में कर सकता है, अलग अलग कर सकता है। मगर यह श्राद्ध जो है मृतक दशगात्र पिंड दान और श्राद्ध बड़े पुत्र ही करेगा। सवत्स परिक्रमा धर्मी तत्फलम लभेत क्रियां कृत्वा पितृमातृस्थ लभेत पुत्रतः शुचि भृता भक्षमूले दक्षिणाभिमुख स्थित कुर्यात देवे जगह तत्र गोपेन। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जितना फल मिलता है उतना फल माता पिता किए 10 गात्र कर्म करने से पुत्र को मिलता है। वेद क्रिया 10 गात्र से लेकर के 12 महीने के श्राद्ध आदि कर्म करने से पुत्र गाया के श्राद्ध को फल प्राप्त करता है। गर्भवती 10 गात्र कर्म में कुआं, तालाब, बाग, तीर्थ अथवा देवालय में मध्याह्न के समय में आमंत्रक स्नान करके पवित्र होकर किसी पेड़ के नीचे दक्षिण मुख होकर के बैठ गोबर से नीप करके वहाँ वेदी बनाए, उस पर पत्ते बिछाकर कुशासन बिछाए, उसी आसन पर कौशिकी ब्राह्मण को बिठाकर पद्यादि से पूजा करे। कौशिकी ब्राह्मण महापात्र को कहा गया है। उसके आगे पिंड रखे और एक रेशमी वस्त्र बिछाए, उसी पर नाम और गोत्र का उच्चारण करके पिंड रखे। यह पिंड पके हुए चावल अथवा जौ के आटे के पिंड होना चाहिए। उस पिंड पर चंदन लगाएं, कनैल का फूल चढ़ा करके धूप दीप नैवेद्य मुखवास और एवं दक्षिणा रखे। कौए के लिए अन्न रख करके दूध मिले पानी अंजलि हाथ में लेकर के कहे कि हे अमुक नाम के प्रेत, अमुक नाम के प्रेत को मेरा दिया हुआ यह अन्न और जल प्राप्त हो। फिर अन्न जल वस्त्र हव्य और जो कुछ देना चाहे सब प्रेत नाम से दे। जो 10 गात्र श्राद्ध में जो भी दान होता है, जो भी वस्तु, नाना प्रकार के वस्तु, वह सब प्रेत नाम से ही दिया जाता है। सब मृतक के लिए अनंत फलदायक है। इस कारण प्रथम दिन से लेकर के सौपिंडी विधान तक मृतक स्त्री हो अथवा पुरुष हो प्रेत शब्द का उच्चारण करे। प्रथम दिन जैसे पिंडदान हुआ उसी प्रकार से उसी विधि विधान से 9 दिन का पिंडदान होता है। फिर 9वें दिन सब गोत्री स्त्री पुरुष मृतक स्वर्ग कामना के तेलाभंग करे। तेल लगा करके तेलाभंग द्वारा बाहर ही स्नान करके हाथ में दुर्वा और लज्जा और स्त्रियों को आगे करके घर आए। दुर्वा तथा लज्जा उसके घर में रखते हुए उन्हें कहे कि इन दुर्वाओं की भांति, इन दुभरियों की भांति उसका कुल बढ़े और लज्जाओं की भांति इनका कुल सुशोभित हो। 10वें हानिगास ने पिंड 10 गात्र के सुरा मास ने धनिष्व कलो न पुलकृतम मिष्टान्ते भोजत्य देने सो 10वां प्रातः मुक्ति च हरिध्यातांकितांजलि। फिर 10म दिन मांस का पिंड दे। कलयुग में मांस पिंड देने के लिए निषेध वाक्य है गरुड़ जी। मांस पिंड देने के जगह पर उनके स्थान पर मांस पिंड के स्थान पर उड़द दाल का, उड़द बेसन का पिंडदान होता है। 10म दिन सब बांधवों एवं क्रिया करने वाला पुत्र जो है से मुंडन कराए, छौर कर्म करवाए। 10म दिन पर्यंत कौशिक ब्राह्मण जो महापात्र है उनको मिष्टान से भोजन करा के प्रेत की मुक्ति के लिए भगवान हरि का ध्यान करे, हरि का जाप करे, हरि का प्रार्थना करे। अलसी पुष्प के समान शोभायमान पीत वस्त्रधारी एक स्वरूप गोविंद भगवान को नमस्कार करने से उन्हें भय नहीं रहता है। जन्म मृत्यु रहित अनादि अनंत शंख चक्र गदा पद्मधारी कभी छीन नहीं होने वाले हे कमल नयन, हे वासुदेव, आप इस प्रेत को मोक्ष दे। इस प्रकार की प्रार्थना करके श्राद्ध के अंत में प्रतिदिन पढ़ता रहे। फिर स्नान करके घर जाकर के गौग्रास दे करके भोजन करे। श्री स्कंद पुराणे भाषा टीका 10 गात्र विधि निरूपणो नाम एकादश
सो अध्याय समाप्तम। बोले विष्णु भगवान की जय, गरुड़ महाराज की जय। नारायण 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 श्रीमन नारायण।